चलो रिकॉर्डिंग। ओके गाइस, देखो थर्डलाइट। सो हमने लेवलिंग तक देखा है, लेवलिंग के बाद वाला चैप्टर है थर्डलाइट। दिख रहा है सबको थर्डलाइट? हेलो, यस सर। विजिबल ना पीडीएफ? हाँ सर। विजिबल। ओके, तो अभी ये है थ्योरी, दैट्स अ थ्योरी पार्ट। इट इज अ यूज्ड ऑफ मेजर्ड द हॉरिजॉन्टल एंगल एंड वर्टिकल एंगल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल के लिए हम थर्डलाइट यूज करते हैं। ट्रांजिट और नॉन ट्रांजिट थर्डलाइट, इन इस दो तरीके के थर्डलाइट रहते हैं। ट्रांजिट, नॉन ट्रांजिट थर्डलाइट एंड ट्रांजिट थर्डलाइट। ट्रांजिट में वर्नियर थर्डलाइट, माइक्रो पिक थर्डलाइट एंड इलेक्ट्रिकल थर्डलाइट। सो ट्रांजिट यानी क्या होता है? ट्रांजिट यानी आप 180 डिग्री से जो एक्सिस उसका टर्निंग हो सकता वो। नॉन ट्रांजिट यानी जो 180 डिग्री टिल्ट नहीं हो सकता वो। ओके, सो दैट इज नथिंग बट अ टेलीस्कोप जो भी है, टेलीस्कोप रोटेशन। इट इज द रोटेशन ऑफ टेलीस्कोप इन वर्टिकल प्लेन बाय 180 डिग्री। ओके, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, यानी टर्निंग एक्सिस, यानी आप उसको उल्टा भी करके देख सकते हैं, फेस लेफ्ट फेस राइट, आप डायरेक्टली करके देख सकते हैं उसको। ओके, और नॉन ट्रांजिट में वो नहीं होगा। मेन पार्ट यही है, तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। और ये थ्योरी आपको आपके इस पे भी देखिए, बुकलेट में भी देखिए। सो वी गो थ्रू द बुकलेट आल्सो। मेन पार्ट ऑफ थर्डलाइट टेलीस्कोप है, लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ कोलिमिनेशन है, लोअर प्लेट है, स्केल प्लेट है, अपर प्लेट है, वर्नियर प्लेट है, वर्टिकल सर्कल है, हॉरिजॉन्टल प्लेट है, लेवल है, हॉरिजॉन्टल प्लेट लेवल है, एंड अल्टीट्यूड बबल है। ओके, आप बोलेंगे सर ये अभी भाग रहे क्यों आप? क्योंकि ये अनइंपॉर्टेंट है, दैट इज अनइंपॉर्टेंट फॉर गेट, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एमपीएससी एंड अदर एग्जाम्स। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एमपीएससी एंड अदर एग्जाम। और एमपीएससी और अदर एग्जाम के लिए इतना सा पढ़ के कोई मतलब नहीं है। सीधा सीधा थर्डलाइट अगर पढ़ना है, गो टू द बसक, बसक से पूरा पढ़ लेने का, कैसी होता क्या होता। ये बसक ही पढ़ना बेस्ट है इसके लिए, क्योंकि वो बेटर फॉर अंडरस्टैंडिंग है। ओके, यहाँ पे ये पढ़ के सिर्फ और सिर्फ काय के लिए हम गेट के लिए देख रहे कि गेट में अगर पूछेंगे थ्योरी तो ठीक है, लेकिन अगर एमपीएससी के लिए देख रहे तो ये अनसफिशिएंट है, अनसफिशिएंट है। ओके, अब टेंजेंट स्क्रू क्या करता, किस तरह करता, ये सब जो है ना आप लिख लो। ये जो है आप लिख लो डायरेक्टली। मैं नहीं बताता, नहीं बोर करता मैं आपको। आपको पहले ही नींद आ रही होंगी रात को, और अभी यानी अभी रात में, तो ये सब आप प्लीज लिख लो वंस। ओके, वंस आप पूरा का पूरा लिख लो। अगर जो भी नहीं समझा देन पूछो, मैं बता दूंगा। डायरेक्टली गो टू द ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है क्या? कोई क्वेश्चन नहीं है, ये पूरी पीडीएफ है। वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी उसमें इसमें नहीं है। आपके बुकलेट में अगर क्वेश्चन होगा तो वो मुझे बता देना, बुकलेट मैंने नहीं देखी है। ओके, ये पूरा का पूरा लिख लो आप, और लिख के आप पढ़ लो वंस। ओके, और ये कब लिखो? जब आपके पास बहुत सारा टाइम है टाइम पास करने के लिए, तब लिख लो आप। वंस इसको क्या कर लो, वंस इसको रीड कर लो। ओके, वंस इसको रीड कर लो गाइस। थेरोलाइट इट इज अ थ्योरी पार्ट, इट इज अ वेरी थ्योरी पार्ट ही रहेगा इसका। अब ये जब रिपीटेशन मेथड है, इसमें एक आपको फॉर्मूले जैसी दिख रहा है, तो ये मेथड्स आर इंपॉर्टेंट एक्चुअली। 1 मिनट। फंडामेंटल्स आर नॉट रिक्वायर्ड। Relationship between them, line of collimation and horizontal axis, yes it is important. Line of collimation आप incline करके भी कर सकते हैं। ये horizontal है, horizontal से जो भी inclination है, inclination से आप देख रहे हैं इधर बिल्डिंग को। हम तो बिल्डिंग को नहीं, सामने वाले लड़की को देखते थे बहुत बार, जब हमारे कॉलेज में रहता था तब। बहुत बेकार थे बुट्टे। ओके, क्योंकि हमारे पास दूर भी नहीं है सीधा। ओके, सो बहुत बहुत यानी बहुत गंदा। सो दैट्स वाई वो जब हॉरिजॉन्टल पे हमको देखना है, हॉरिजॉन्टल पे हमको देखना है, तो हॉरिजॉन्टल पे जो भी एंगल मेरे को सेट करना है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रहेगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल से थोड़ा भी ऊपर गया, दैट इज लाइन ऑफ एक्सिस। ओके, लाइन ऑफ एक्सिस, तो वो लाइन ऑफ एक्सिस इज नथिंग बट लाइन ऑफ कोलिमिनेशन। तो लाइन ऑफ टेलीस्कोपिक एक्सिस, हाँ विच एक्सिस? टेलीस्कोपिक एक्सिस। ये टेलीस्कोप है, ये टेलीस्कोप है। टेलीस्कोपिक एक्सिस इज नथिंग बट अ लाइन ऑफ कोलिमिनेशन। एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज नथिंग बट व्हाट, कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है टोटली। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इंक्लिनेशन। ओके, और ये वर्टिकल एक्सिस है। ओके, सो हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। ये तो कोई बच्चा भी बता देगा। अरे गाइस
परपेंडिकुलर ही रहेगा ना, ऑब्वियसली है। लाइन ऑफ कोलिनेशन इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, कौन बोल रहा भाई? कौन बोल रहा? लाइन ऑफ कोलिनेशन परपेंडिकुलर दिख रहा क्या आपको टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस? लाइन ऑफ कोलिनेशन नॉट परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, कब? जब रीडिंग ले रहे तब। लेकिन अगर जब आपका लाइन ऑफ कोलिनेशन इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, यानी आपका टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल है, आपका टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल है, ओके। एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल, एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, यस एग्जैक्टली। प्लेट लेवल जो रहेंगी वो वर्टिकल एक्सिस को, ये जो यहाँ पे प्लेट रहेंगी, यहाँ पे आप रीडिंग देखोगे ऐसी नीचे करके, रीडिंग यहाँ पे रीडिंग आएगी आपकी सेकंड्स, मिनट्स और डिग्री में। तो वो जो रीडिंग है, वो जो प्लेट है, वो प्लेट इसको परपेंडिकुलर है, यस एग्जैक्टली। एक्सिस ऑफ द अल्टीट्यूड बबल, हाँ बबल, बबल कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे बबल रहेगा, ओके। एक्सिस ऑफ द अल्टीट्यूड बबल पैरेलल, दैट इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ कोलिनेशन, यस एग्जैक्टली, लाइन ऑफ कोलिनेशन को पैरेलल रहेगा व्हेन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर्कल रीडिंग इज 0। ये ऐसी नहीं, ये ऐसी रहेगा मेरा टेलीस्कोप तब, ऐसी रहेगा तब नहीं रहेगा, ओके। ओके, समझा क्या इसमें कुछ? ये सब ऊपर से गया। अच्छा मानसी, समझा सब ऊपर से गया? समझा सर। ओके, नो इश्यूज, ठीक है। सो फिर मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल, अब हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजरमेंट 3-4 बार रिपीट लेके देखेंगे तो मुझे पता ही चल जाएगा कि मैं बराबर रीडिंग ले रहा या नहीं ले रहा। तो दैट इज नथिंग बट अ रिपीटेशन मेथड, दैट इज नथिंग बट अ व्हाट? रिपीटेशन मेथड। मिनिमम रिपीटेशन इट इज इक्वल टू 3, ऑड नंबर रहने को ना ये रिपीटेशन मेथड में, ये तो 100% इंपॉर्टेंट है, ओके। मिनिमम, ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी में पूछा भी गया है कि मिनिमम रिपीटेशन कितना रहने का, और मिनिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन इट इज इक्वल टू 3, ऑड नंबर, ओके। इट इज द मोस्ट एक्यूरेट सिंस द डिग्री ऑफ प्रिसीजन, यानी आपका जो रीडिंग लेने का जो भी एक्यूरेटी है वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट रहेगा रिपीटेशन मेथड में। ऑब्टेन इन सच मोर फाइनर देन लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। 20 सेकंड का इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है थर्डलाइट का, लेकिन उससे भी ज्यादा हम उसको एक्यूरेट कर सकते हैं। अब कैसी कर सकते हैं? इफ देयर आर नो एरर व्हाइल टेकिंग रीडिंग, सो Q1 it is equals to twice of Q2, Q3 it is equals to twice of Q2 और thrice of Q1, ओके। सो ये ऐसी दिखने को ना, अगर ये है तो यानी आपका क्या है? यानी आपका रीडिंग एरर नहीं है। नेक्स्ट रीडिंग आर द डबल देन द प्रीवियस रीडिंग। आप बोलेंगे सर ये कैसी क्या बोल रहे हैं आप, ये कैसी क्या बोल रहे हैं? प्लीज सी ऑन द बोर्ड। क्या होगा? अभी मैं यहाँ पे मेरा झाड़ है और यहाँ पे मैंने मेरा क्या कर लिया, थर्डलाइट सेट कर लिया, ओके। थर्डलाइट मैंने मेरा सेट कर लिया, तो यहाँ पे मैंने रीडिंग्स देख रहा, तो मैंने इधर सेट करने के बाद हॉरिजॉन्टल से मैं एक एंगल देख रहा। अब एंगल देख रहा तो मैं पहले क्या कर रहा, मैं पहले ये यहां से लेके यहां तक जो भी मेरा है ये ऑफसेट है, ये ऑफसेट से लेके ये ऑफसेट तक मैं रीडिंग ले रहा। पहली एक रीडिंग हो गई, सपोज हो गई 20 डिग्री हो गई। अब 20 डिग्री में क्या कर लिया मैंने? अपर क्लैंप टाइट, लोअर क्लैंप लूज। अब बोलेंगे सर अपर और लोअर छोड़ो, मैंने क्या कर दिया, मैंने प्लेट क्या कर दिया, प्लेट मैंने ये कर दिया, प्लेट का जो रीडिंग है रीडिंग फिक्स रखा। रीडिंग फिक्स रखने के बाद फिर से मैं इसको टैंजेंट कर रहा, फिर लोअर कैम मैं टाइट कर रहा, अपर कैम लूज कर रहा, और फिर से मैं रीडिंग लिया। तो ये 20 से कितना हो जाएगा? अभी सपोज यहाँ पे 0 था और यहाँ पे 20 है, तो अभी यहाँ पे 20 है और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 40। दैट इज नथिंग बट अ रिपीटेशन मेथड, ओके। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मैं फिर से लेके जाऊंगा, तो यहाँ पे 40 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 60। 40 और 60, दैट इज नथिंग बट अ रीडिंग। अगर ये तीनों बार मेरी सेम रीडिंग आई तो ऑब्वियसली है, तीनों बार अगर सेम रीडिंग है तो एरर कहां पे रहेगा? एरर रहेगा नहीं।
ओके, 3 बार एक ही रीडिंग ले रहे हैं ना, तो रीडिंग एक बार गलत हो सकती है। एक बार कोई तो भी वहां से आके जाएगा तो आपकी नजर उधर चले जाएंगे, लेकिन दूसरी बार थोड़ी जाएंगे, तीसरी बार थोड़ी जाएंगे, नहीं जाएंगे। इसीलिए रिपीटेशन मेथड है फॉर द सिविल इंजीनियर्स। ओके, माइक मेरा उधर है। ओके, आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। एक बार जो मैं डिसाइड, बोला था, हाँ, एरर फिर इंस्ट्रूमेंट एरर है या क्या है? नो इंस्ट्रूमेंट एरर, देयर इज अ ह्यूमन एरर। ओके, ह्यूमन एरर। सपोज लड़के रीडिंग ले रहे और वहां से मस्त लड़कियां जा रही, ऑब्वियसली है उसका रीडिंग बिगड़ेगा। पहले इसमें, दूसरे इसमें नहीं बिगड़ेगा, तीसरे इसमें नहीं बिगड़ेगा। नो इंस्ट्रूमेंट एरर। आप रीडिंग ये इससे ये इस पे रीडिंग ले रहे आप, तब आपकी रीडिंग करेक्ट है या नहीं है ये पता करने के लिए रिपीटेशन मेथड है, दैट इज अ ह्यूमन एरर। ओके, इंस्ट्रूमेंटेशन एरर कुछ नहीं है। इंस्ट्रूमेंटेशन एरर अगर होगा तो पहले रीडिंग में भी आएगा, दूसरे रीडिंग में भी आएगा और तीसरे रीडिंग में भी आएगा, तीनों रीडिंग में आएगा। गॉट इट? हाँ सर। ओके, दैट इज, ये नेचुरल है और इसके लिए मेथड है, ये समझ लो। यानी सिविल इंजीनियर्स क्या कहां पे, दैट इज ह्यूमन थिंग। अगर वो ह्यूमन नहीं है तो उसका ध्यान नहीं जाएगा, अगर ह्यूमन है तो 101% ध्यान जाएगा। सर्वे इट्स वेरी टफ, क्योंकि आप हर बार सिर्फ और सिर्फ वो इसे देखते रहोगे और वही रीडिंग्स लेते रहेंगे, वो नहीं होता। ओके, वो नहीं होता। जब 2 दिन का सर्वे का कैंप आपका नहीं गया, आप अनलकी हो। हम गए, हम लकी भी है और अनलकी भी है। अब आप बोलेंगे सर व्हाई इट्स अनलकी? बिकॉज ऑफ गर्ल्स का कैंप अलग रहता और बॉयज का कैंप अलग रहता, क्योंकि हमारे इसमें भी पता था, इनको कॉलेज में, केडी के कॉलेज में फेमस था कि गर्ल्स का कैंप अलग रहेगा, गर्ल्स की ग्रुप ही पूरा अलग रहेगा और बॉयज का पूरा पूरा अलग रहेगा। सो सुबह 8 बजे से शाम को 7 बजे तक कैंप था। यही चीज कर रहे थे हम, रिपीटेशन मेथड, रिपीटेशन मेथड, रिपीटेशन मेथड, पक गए थे करके, इसलिए ये याद है। ओके, सो दैट्स व्हाई आप अनलकी किस बारे में हो कि आपका गया नहीं कैंप, जाने को ना कैंप। 2 दिन तो भी जाने को ना कैंप, 2 दिन तो भी जंगल में ही रहने को ना, जंगल में रह के झाड़ से झाड़, झाड़ से झाड़, कितना आ रहा क्या आ रहा वो गिनने को ना, तभी मजा आएगा। ओके, ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट, अभी ये समझ गए ना आप, ये POQ, POQ यानी ये बिल्डिंग, ये झाड़ और ये मैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ POQ, फाइनल रीडिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिपीटेशंस। फाइनल रीडिंग कितनी है? 60। नंबर ऑफ रिपीटेशंस कितनी है? 3, यानी कितना आएगा? 20 ही आएगा ना बाबा। ओके, यहां पे भी देखिए, ये इतनी फाइनल रीडिंग आ गई, ये इतनी फाइनल रीडिंग आ गई, डिवाइड बाय 3 कर दिया तो इतनी आ गई। अरे लीस्ट काउंट तो 20 ही है, फिर इतना कैसे? अरे उसने क्या कर रिया, उसने किया रिपीटेशंस, दैट्स वाई उसकी फाइनल रीडिंग ये आई। ओके, तो ये ऐसी रीडिंग दिखी ना आपने, और थर्ड लाइट की रीडिंग है ऐसी बोला ना, तो कौन से मेथड से किया, ये क्वेश्चन आता कि कौन से मेथड से किया है, तो ये मेथड से किया है, रिपीटेशन मेथड से किया है। ओके, दैट इज वेरी इजी। तो आप ये समझ लेना। ओके, आप ये समझ लेना। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट बोला है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। द फॉलोइंग एरर कैन बी एलिमिनेटेड। कौन से एरर एलिमिनेटेड करता है रिपीटेशन मेथड? एरर ड्यू टू इसेंट्रिसिटी of vernier and center will be eliminated. Eccentricity of vernier, ये eccentricity of vernier scale का जो है वो निग्लेक्ट करता है, वो निग्लेक्ट करता है, यानी वो एरर मिटा डालता है। बाय द टेकिंग रीडिंग बोथ द वर्नियर्स करने से आपका जो भी है रिपीटेशन मेथड से आपका ये जो एरर है वो एरर इसेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर एंड सेंटर विल बी एलिमिनेटेड, सेंटर्स विल बी एलिमिनेटेड, ये एरर आपका निकल जाता, वो एरर एलिमिनेट हो जाता। द एरर ड्यू टू लाइन ऑफ कोलिमिनेशन, यस दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। लाइन ऑफ कोलिमिनेशन, अभी आपने देखा लाइन ऑफ कोलिमिनेशन एरर क्या रहता है? लाइन ऑफ कोलिमिनेशन टोटल एरर माइनस, अबे यार
लेवलिंग में तो E यहाँ भी combine. हाँ E combine. यस एग्जैक्टली ई कंबाइन टोटल एरर माइनस ई कंबाइन कहाँ पे खत्म होता है रिपीटेशंस मेथड में अपन उसको खत्म कर सकते हैं उसको एलिमिनेट कर सकते हैं इन एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस कैन बी एलिमिनेटेड बाय टेकिंग फ्री लेफ्ट एंड फ्री राइट ऑब्जर्वेशन फ्री लेफ्ट ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं और राइट ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं अब राइट और लेफ्ट क्या है ये पता है क्या आपको अरे कैसी नहीं पता आपको आ जाओ बोर्ड की तरफ देखो मैं बताता फ्री लेफ्ट यानी देखो लेफ्ट फ्री लेफ्ट जब मेरा ये टेलीस्कोप है ये सामने टेलीस्कोप है और मेरा ये क्या है लेफ्ट कान है तो मैं लेफ्ट कान है और ये मेरा टेलीस्कोप है तो ये क्या हो गया ये मेरा टेलीस्कोप कहाँ पे हो गया राइट पे हो गया तो ये मैं राइट से रीडिंग ले ला अब मेरा टेलीस्कोप इधर है ये मेरा क्या है राइट कान है लेकिन मैं टेलीस्कोप कहाँ पे लेफ्ट पे है तो मैं क्या कर रहा लेफ्ट से रीडिंग ले रहा दैट इज फ्री लेफ्ट एंड फ्री राइट नथिंग एल्स टेलीस्कोप लेफ्ट में है आपके तो आप लेफ्ट से रीडिंग ले रहे हैं टेलीस्कोप राइट पे है तो आप राइट से रीडिंग ले रहे हैं दैट इज फ्री लेफ्ट एंड फ्री राइट ओके इट्स वेरी इजी आप बोलेंगे सर ये कैसी क्या रीडिंग्स टेकन जो वर्नियर स्केल है अगर वो लेफ्ट में है तो लेफ्ट रीडिंग अगर वो राइट में है तो राइट रीडिंग ओके इट्स वेरी इजी नेक्स्ट अगर ये आपको अच्छे से देखना है तो मैं आपको ये जो है बसक का पीडीएफ मेरे पास है बसक मैं सेंड करता बसक से आप देखो 100% समझ जाएगा ओके अगर अभी भी मैंने जो समझाया वो नहीं समझा होगा तो द एरर ड्यू टू inaccurate gradation will be eliminated by taking the reading at a different part of scale plate यानी जो भी स्केल प्लेट है जैसे स्केल प्लेट क्या करते हैं स्केल को स्क्रीन शेयर नहीं है ओ एक मिनिट हा बरोबर आहे आताच मी फेस लेफ्ट फेस राइट करायला गेलो होतो तेव्हा केला ओके द एरर ड्यू टू आता है ना error due to inaccurate gradation will be eliminated inaccurate gradation will be eliminated by taking the reading at a different part of a scale plate okay तो ये पहला कौन सा हो गया रिपीटेशन दूसरा कौन सा है रेडिएशन आप बोलेंगे अभी ये रेडिएशन क्या है रेडिएट करते क्या नो several horizontal angle can be measured from the single station by closing horizon is nothing but a radiation method एक पॉइंट से मैंने पीबी रीडिंग लिया क्यू का भी लिया आर का भी लिया और एस का भी लिया और फिर से पी पे आ रहा तो क्या हो रहा दैट इज रेडिएशन मेथड देखो मैं यहां पे खड़ा हूं आजू बाजू के मेरे पूरे बिल्डिंग्स मैंने ले लिया ये मेरा ग्राउंड है मुझे क्रिकेट खेलना है यहाँ पे ग्राउंड है क्रिकेट खेलना है या फिर मुझे यहाँ पे एक सभा लेनी है मस्त बिल्कुल डांस यहाँ पे होने वाला है और मेरे को सर्कल में सबको बैठाना है तो मैं क्या करूंगा मेरे पास ग्राउंड है मेरे पास ये पॉइंट्स है ए बी सी डी ई यानी सॉरी पी क्यू आर एस तो मैं यहाँ पे बीच से लेके पूरे एंगल्स ले लूंगा दो दैट पी ओ क्यू देन क्यू ओ आर देन आर ओ एस देन एस ओ पी अगेन क्लोज दैट इज नथिंग बट व्हाट रेडिएशन मेथड बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें ओके मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल एंगल हाँ वर्टिकल एंगल ये अभी क्या चल रहा था ये हॉरिजॉन्टल खेल रहे थे अपन ओके ये हॉरिजॉन्टल खेल रहे थे और थेरोइड वर्टिकल एंगल भी लेता है अब वर्टिकल एंगल ओनली सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री तक लेता है यहाँ पे 360 डिग्री वी कैन टेक 360 डिग्री 80 डिग्री प्लस 80 डिग्री 360 डिग्री ऐसे बोलेंगे क्या नहीं 360 डिग्री टोटली 360 डिग्री यहाँ पे 90 डिग्री वर्टिकल एंगल सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री तक 0 से लेकर 90 डिग्री तक आप बोलेंगे सर 90 डिग्री ऊपर क्यों नहीं अरे भाई 90 डिग्री 0 से लेकर 90 डिग्री ही एलिवेशन रहेगा ना तेरा उससे ऊपर थोड़ी रहेगा ओके दैट्स व्हाई पॉजिटिव 90 अपवर्ड नेगेटिव 90 डाउनवर्ड ओके पॉजिटिव 90 अपवर्ड नेगेटिव 90 डाउनवर्ड तो दैट इज पॉजिटिव अल्फा एंड नेगेटिव बीटा ऐसे बोला है तो अल्फा को क्या बोला है अल्फा एंगल इट इज एलिवेशन ये कंफर्म नहीं है क्योंकि इसमें वैल्यू कुछ अलग लेके बसक में नेगेटिव एंगल और पॉजिटिव एंगल डायरेक्टली देखे नेगेटिव एंगल इज एलिवेशन
सॉरी, पॉजिटिव एंगल इज एलिवेशन, नेगेटिव एंगल इज डिप्रेशन, सीधी सीधी बात है। इन्होंने अल्फा और बीटा लिया है, जनरली अल्फा और बीटा, बीटा ही आपका नेगेटिव रहेगा, ऐसी कुछ भी नहीं है, कहीं भी लिख के नहीं है ऐसी। ओके, नहीं तो आप बोल दोगे सर अल्फा इन्होंने ये लिया तो हम भी अल्फा ही लेते हैं, ले सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन हरदम ही अल्फा ही एलिवेशन एंगल रहेगा ये जरूरी नहीं है। ओके, मिसलेनियस ऑपरेशन विद द थर्लाइट टू मेजर द बेरिंग ऑफ लाइन। हाँ, बेरिंग ऑफ लाइन तो मेजर कर सकते हैं अपन। ओके, बेरिंग यानी यहां से लेके यहां तक कितना है करके, कंपास का भी काम करता है। कंपास और इसमें डिफरेंस नहीं है, कंपास में लोकल अट्रैक्शन होता है, यहाँ पे नहीं होता, ये थिंग भी जरूरी है। कंपास में लोकल अट्रैक्शन होता है, थर्लाइट में लोकल अट्रैक्शन नहीं होता, प्लीज अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड दिस। ओके, टू मेजर द बेरिंग ऑफ लाइन, टू प्रोलॉन्ग द लाइन, प्रोलॉन्ग द लाइन, प्रोलॉन्ग कर सकते हैं लाइन को, ये यहाँ पे भी है, आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा। ओके, टू रेंज द लाइन, रेंज भी कर सकते हैं। टू मेजर द डायरेक्ट एंगल, यस डायरेक्ट एंगल भी कर सकते हैं आप, इधर बीच में खड़े हो जाओ और फटाफट फटाफट एंगल ले लो, वो भी कर सकते हैं। टू मेजर द डिफ्लेक्शन एंगल, यस एग्जैक्टली वी कैन डू द डिफ्लेक्शन एंगल। टू लोकेट द इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइन्स, यस लोकेट भी कर सकता मैं इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइन्स। ओके, फुटिंग नहीं करते लेकिन अभी, पहले करते थे। ओके, अभी डायरेक्टली अपने पास क्या आ गया, अपने पास टोटल स्टेशन आ गया, टोटल स्टेशन से सब पता चल जाता, डायरेक्टली डिजिटल, नो एरर। ओके, सामने से लड़की भी जा रही होंगी तो भी एरर नहीं आता, 100% डिजिटल है। ओके, नेक्स्ट, टू यूज अ लेवल, टू यूज एज अ लेवल, यस एग्जैक्टली, लेवल भी हम उसको यूज कर सकते हैं, लेवल के लिए भी हम यूज कर सकते। क्यों लेवल के लिए यूज कर सकते हैं, अरे वर्टिकल एंगल ले रहे हैं ना गाइस, दैट्स व्हाई। टू सेट द एंगल, टू सेट द एंगल, टू ले ऑफ एंगल, टू सेट द एंगल, टू ले ऑफ एंगल। ओके, लेआउट भी कर सकते हैं अपन। परमानेंट एडजस्टमेंट, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। परमानेंट एडजस्टमेंट क्या रहता, टेम्पररी एडजस्टमेंट यानी ट्राइपॉड स्टैंड लगाना और उसको बबल सेट कर देना, तीनों बबल सेट कर देने के बाद खत्म, यानी दोनों बबल जो हॉरिजॉन्टल बबल यानी वर्टिकल बबल आपने सेट कर दिया और ट्राइपॉड स्टैंड आपने सेट कर दिया, दैट इज टेम्पररी एडजस्टमेंट। और परमानेंट एडजस्टमेंट क्या रहती है वो भी जरूरी है। परमानेंट एडजस्टमेंट के पहले अपने टेम्पररी एडजस्टमेंट मस्ट डन एवरी चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, टेम्पररी एडजस्टमेंट आपको करना ही पड़ता, ट्राइपॉड स्टैंड हो गया आपको बबल सेट आउट करना पड़ता। ओके, but to do the permanent adjustment we have to know the general fundamental relation between lines, जनरल फंडामेंटल्स, ये ज्यादा जरूरी है आपको पता चलना, ये बहुत खास लोग ही करते हैं, मुझे भी नहीं आता कैसे करते। परमानेंट एडजस्टमेंट मैंने तो अभी तक किया भी नहीं। ओके, मैं सिर्फ टेम्पररी एडजस्टमेंट करता हूं। स्पिरिट टेस्ट, अब स्पिरिट टेस्ट क्या है, टू मेक द perpendicular to vertical axis, to make the perpendicular horizontal perpendicular to the vertical axis, ये स्पिरिट टेस्ट है। स्पिरिट टेस्ट किया जाता है पहला, ऐसे ये बोल रहे बा, मुझे भी नहीं पता, स्पिरिट टेस्ट होता है बोलते। देन प्लेट लेवल टेस्ट भी होता है, टू मेक द प्लेट लेवल सेंट्रल टू देयर रन व्हेन वर्टिकल एक्सिस ऑफ द, ये क्या है पता नहीं क्या है, totally vertical axis totally is truly vertical axis of the totally है क्या है नहीं पता, ठीक है थर्डलाइट है, टीएच तो नहीं है ना, हो सकता थर्डलाइट इज ट्रूली वर्टिकल। क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट, क्रॉस ओवर रिंग टेस्ट, हाँ ये तो करते, क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट तो करते। okay, to make vertical cross hair laying in the plane perpendicular to the horizontal axis, and collimation is azimuth test. Collimation is azimuth test. What is azimuth? What is altitude and what is azimuth? यार पहले लेक्चर में, पहले मुझे लगता है पहले चैप्टर में ही मैंने बताया व्हाट इज एजिमुथ।
एजोमिथ, आप पूरे पार्ट करोगे और पीछे सपाट करोगे तो कैसे चलेगा? मेरा माइक यानी और ये भी चालू है, अभी स्पीकर भी चालू है। बताओ एजोमिथ यानी क्या है? याद नहीं आ रहा। हॉरिजॉन्टल एंगल सर। हाँ, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल एंगल? एजोमिथ एट ईस्ट इज इक्वल्स टू व्हाट? 0 हॉरिजॉन्टल एट ईस्ट 90 90 90 हॉरिजॉन्टल ईस्ट पे 90 रहेगा, ओके, नॉर्थ पे 0 रहेगा। हॉरिजॉन्टल है वो, हॉरिजॉन्टल इट इज ट्रू, हॉरिजॉन्टल इज नथिंग बट ट्रू नॉर्थ, ट्रू मेरिडियन इज नथिंग बट ट्रू मेरिडियन इज नथिंग बट एजोमिथ, ओके। सो वो एजोमिथ टेस्ट भी किया जाता है, क्या एजोमिथ टेस्ट है या नहीं है लाइन ऑफ कोलिमिनेशन का, कोलिमिनेशन इन एजोमिथ टेस्ट, ओके। वो हर एक इसके लिए होता, इसके लिए भी होता, वो टोटल स्टेशन के लिए भी होता, ओके, दोनों इसके लिए भी होता है। वर्टिकल टेस्ट आल्सो, वर्टिकल टेस्ट, वर्टिकल क्या रहता? अल्टीट्यूड, ओके, अल्टीट्यूड। द नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग 10:30 बज गए, आप प्लीज ये लिख लो वंस। हम इसको अभी नहीं देखेंगे, इसके प्रॉब्लम भी सॉल्व है, आप ये भी देख लो वंस, प्रॉब्लम भी देख लो कि कैसे होता करके, एंड ओमिट सर्विंग लिखो। ओमिट सर्विंग लिखने के बाद ये जो है ना, ये पार्ट जो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, ये हम इसके साथ लेंगे, काय के साथ, किन के साथ? थर्ड ईयर वालों के साथ लेंगे। ये लगे तो अभी मत लिखो, आप बाद में लिखो, पहले आप ये पार्ट कंप्लीट कर लो। कौन सा? ओमिट सर्विंग सबसे पहले कर लेते हैं। ओमिट सर्विंग के बाद हम इस पे जाते हैं, काय पे जाते हैं? अपने इस पे जाते हैं। ये ज्यादा टाइम नहीं लगता अपने को, ये भी 2 से 1.5 घंटे में खत्म हो जाता है, लेकिन दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। करना है नहीं करना है तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग? सर ऑलरेडी किया हुआ है। ऐसा ऑलरेडी किया हुआ है, मैं वही बोल रहा हूँ कि ऑलरेडी तुमने किया हुआ है, दैट इज इन सर्वे 2। तो मैं इसको आपने किया हुआ है, तो जिसने नहीं किया, जैसे कि अमृत ने नहीं किया है बैच, सो रेगुलर बैच की इसमें ले लूं, जिसी को भी प्रॉब्लम रहेगा रेगुलर बैच का वीडियो देख लेना और ये सॉल्व करके देख लो, बेटर रहेगा। समझे क्या? कल अपन ओमिट सर्विंग लेते डायरेक्टली, ओमिट मेजरमेंट लेते हैं, ओके, टोटल ओमिट मेजरमेंट हम ले लेते हैं। यहाँ पे भी मैंने पूरा का पूरा थ्योरी लिख के, यानी थ्योरी आपको सेंड किया, तो प्लीज पूरी थ्योरी लिख लो आप, ओके। मैं डायरेक्टली थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा, और यहाँ पे भी मैंने क्वेश्चंस भी, क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चन सॉल्व वाले मैंने यहाँ पे नहीं डाले, लेकिन पूरी थ्योरी मैंने डाल दी है, ओके। अननेसेसरी मैं अपना अपना टाइम वेस्ट करूंगा इसमें, क्योंकि ये भी कभी कभार पूछता है, और ये इतना इजी है लैटिट्यूड डिपार्चर के कोई बोलने की हद ही नहीं है, बहुत इजी है, इट्स वेरी इजी पार्ट। सो प्लीज आप ये लिख लो, और जो भी इसमें प्रॉब्लम रहेगा वो हम डायरेक्टली बोर्ड पे ले लेंगे, ओके। प्रॉब्लम रहेगा वो डायरेक्टली अपन बोर्ड पे ले लेंगे, क्योंकि इसका भी पार्ट बहुत अच्छे से मैंने करके दिया था लैटिट्यूड डिपार्चर का। तो भी ये बहुत बहुत बड़ा अभी चैप्टर यहाँ पे है, सिंस दिस यहाँ से है, तो आप इसको भी अच्छे से लिख लो, ओके। इसको अच्छे से पहले लिख लो, देन आप इसके लिए जब मेरे यूनिवर्सिटी लेक्चर रहेंगे, तो यूनिवर्सिटी लेक्चर आप 1.5 के स्पीड से देख सकते हैं कि किस तरह है, क्या है। अगर आपको देखना है तो देन आप ये भी ट्रिग्नोमेट्री भी सॉल्व कर सकते हैं, ओके। जब मैं सर्वे 2 स्टार्ट करूंगा तब, उनका फोटोग्राफी हो जाने के बाद ही सर्वे 2 स्टार्ट होना, पहले अपन फोटोग्राफी के लिए जाएंगे, ओके, क्योंकि अपने पास टाइम वैसे भी कम है। सो हम कल ये ले लेते हैं, ठीक है। कल आप ये पूरा का पूरा लिख लो, बस एक बार इतना ही आप कर लो, एक बार लिख लो डायरेक्टली। अपन इसको भी फास्टली देख लेंगे कल, फास्टली देख लेंगे बाद इसके डायरेक्ट अपन क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करने के बाद ये कल के लेक्चर में अपना अप टू द 11 PM ये खत्म हो जाता। 11 PM, कल भी 11 PM आप पकड़ो कि 11 PM हो जाएगी, क्योंकि 11 PM तक अपन खत्म कर देंगे। या अभी देख लेते इसको, 5-10 मिनट लगता फास्ट। नहीं सर, नहीं करते, लेकिन कल का 11 PM पकड़ो आप फिक्स। कल इसके न्यूमेरिकल अपन खत्म करके खत्म कर देंगे, ओके ओके। सो मिलते हैं अपन कल, ओके।